गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशी और आज मैं आपके साथ एक चिकन कारी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर रही हूं। लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी फ्रेंड्स का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूं, थैंक्स करना चाहती हूं जिन्होंने चैनल को इतना प्यार दिया। चैनल पर 10K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं उन सभी फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक्स किए, प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए और अपना प्रीशियस टाइम देकर चैनल से रिलेटेड जो सजेशन शेयर किए हैं मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। तो बस इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करें। प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर का ये फैब्रिक लिया है और कॉटन का ये फैब्रिक है, मलमल जैसा सॉफ्ट मटेरियल है और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो इतनी फिनिशिंग से हुई है, मतलब आइडिया लगाना भी मुश्किल है कि इसकी राइट साइड कौन सी है। बहुत सुंदर सा कट वर्क हो रखा है इसके ऊपर। कट वर्क से इस तरह का बॉर्डर बना हुआ है और सेंटर में जो छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं उसी थ्रेड से, सेम थ्रेड यूज़ किया गया है। ये इस तरह से बूटियाँ बनी हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें लाइनिंग लगानी पड़ेगी। लेकिन उसका एक बेनिफिट और भी है कि उससे हमारे प्लाज़ो को थोड़ा वॉल्यूम मिलेगा। लाइनिंग भी मैंने 1.5 मीटर ही ली है क्योंकि उसे भी हम विड्थ वाइज ही यूज़ कर लेंगे। और ये जो हमारा प्लाज़ो है इसको विड्थ वाइज हमने 4 लेयर में इस तरह से बिछा लिया है। बॉर्डर की साइड हमारे प्लाज़ो का पोंचा आ जाएगा। यहाँ पे वैसे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं फोल्ड के लिए, लेकिन यहाँ हमारा ये वर्क हो रखा है बॉटम में, तो इसमें हम मार्जिन नहीं रखेंगे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से हमने इंची टेप रखा और जितनी भी हमारी तैयार लेंथ है प्लाज़ो की उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर ली। मतलब 35 हमारे प्लाज़ो की लेंथ है तो हम 37 यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और ये 2 इंच का जो मार्जिन हमने रखा है यहाँ पे, ये रखा है हमने इलास्टिक के लिए, नेफा डालने के लिए। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब यहाँ से इस लाइन से हम 2 इंच नीचे की तरफ को मार्क करेंगे और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो ये 2 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ से हमारी लेंथ हो गई 35 इंच, तो तैयार लेंथ हमारी 35 इंच रह जाएगी। अब यहाँ से जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से हम 11.5 इंच रखेंगे नीचे की तरफ। ये हम आसन की मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब आगे की जो मार्किंग करेंगे वो अपने हिप के अकॉर्डिंग करेंगे। हिप का 4th पार्ट हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो हिप का 4th कैसे हम निकालेंगे? सपोज़ करो कि हमारी हिप 40 इंच है, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आता है। जो भी हमारा 4th पार्ट आता है वो मार्क करेंगे यहाँ पे और उसके बाद 2.5 इंच की लूजिंग रखेंगे और उसके बाद 2 इंच का यहाँ पे हमें आसन की शेप लगाने के लिए मार्जिन चाहिए, तो वो यहाँ पे हम 2 इंच ले लेते हैं। ये जो सेंटर का पॉइंट है इससे हमें ऊपर की तरफ को स्ट्रेट लाइन लेनी है। तो यहाँ से हमने मेज़रमेंट ले ली कितने पॉइंट पे ये है, तो यहाँ पे भी हमने मार्क कर लिया और स्ट्रेट लाइन लगा ली यहाँ। अब यहाँ पे हमें आसन की शेप देनी है, तो अच्छे से शेप देने के लिए यहाँ जो क्रॉस है वहाँ से इंची टेप को रखा और इस तरह से एक राउंड शेप लगा ली। बहुत ज़्यादा डीप शेप नहीं देनी है हमें यहाँ से, नहीं तो जो प्लाज़ो है हमारा पोंचे की तरफ से ऊपर की तरफ उठता है। यहाँ से पोंचा रखा, जितना भी हम रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 12 इंच रख लिया पोंचा और ये शेपर स्केल लिया। अगर आपके भी पोंचे में ऊपर उठने वाली वो प्रॉब्लम आती है तो फिर इस तरह से राउंड शेप नहीं देनी है, तो फिर स्ट्रेट लाइन खींचनी है इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने के लिए। सभी साइज़ की हम कटिंग इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ रखेंगे, उसमें 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे फोल्डिंग के लिए जहाँ हमें इलास्टिक डालनी है। उसके बाद हिप का 4th निकालेंगे। 4th पार्ट मार्क करने के बाद उसमें 2.5 इंच की लूजिंग रखेंगे और 2 इंच का उसमें ऐड कर देंगे फिर आसन की शेप देने के लिए।
अगर प्लाज़ो का साइज़ 40 इंच की हिप से ज़्यादा है तो हम आसन में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और लूजिंग भी 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। लेकिन 40 इंच के साइज़ तक के लिए ये मेथड बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल परफेक्ट प्लाज़ो आता है। अब लाइनिंग भी हमने विड्थ वाइज डबल करके रखी और एक एक पीस करके इस तरह से कट कर लिया। बॉटम से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे फोल्ड नहीं करेंगे हम, लेकिन लाइनिंग को फोल्ड किया जाएगा। तो हम जितनी भी हमें लाइनिंग फोल्ड करनी है उस हिसाब से कटिंग कर लेंगे। प्लाजो के एक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से लाइनिंग के ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे अच्छे से। कटिंग करने के बाद सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है फैब्रिक ग्लू। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा है कि ये कौन सा ग्लू आप यूज़ करते हो। तो ये एक फैब्रिक ग्लू है। जिस तरह से हम पेपर को पेस्ट करने के लिए ग्लू यूज़ करते हैं, जैसे हम वुडन को पेस्ट करने के लिए फेविकोल यूज़ करते हैं, वैसे ही फैब्रिक के ऊपर भी अगर किसी चीज़ को हमें पेस्ट करना है या फैब्रिक को आपस में ही पेस्ट करना है तो हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को लिया और उसकी जो उल्टी साइड है उसको ऊपर की तरफ रखा और इसके ऊपर लाइनिंग को रखा और इस तरह से दोनों को अच्छे से, जो भी इसमें क्रीज़ें बनी हुई हैं या फिर प्लेट्स हैं, उनको निकाल दिया अच्छे से। और अच्छे से बिछाने के बाद इसकी जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हम इस तरह ग्लू लगाएंगे और आपस में इस दोनों फैब्रिक को आपस में पेस्ट कर देंगे। ग्लू लगाने से हमारा जो स्टिचिंग का काम है वो इजी हो जाएगा। इस तरह से हम काम करेंगे जैसे हम एक सिंगल फैब्रिक पे काम करते हैं। आपको पता ही है जब हम लाइनिंग वाली फैब्रिक की स्टिचिंग करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब हम इस तरह से पेस्टिंग कर लेंगे तो हमारे लिए स्टिचिंग करना इजी हो जाएगा। जैसे हम सिंगल एक फैब्रिक की स्टिचिंग करते हैं सेम वैसे ही स्टिचिंग होगी। ग्लू लगाने के बाद इन दोनों फैब्रिक को आपस में पेस्ट करके थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और 5-10 मिनट में ही ये ड्राई हो जाता है। सबसे पहले हम बॉटम में जो हमारी लाइनिंग है उसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड लगा के सिलाई लगा लेंगे और दोनों पोंचों पे हम इसी तरह से करेंगे। लाइनिंग पे सिलाई लगाने के बाद अब सेंटर में जो आसन की सिलाई है वहाँ पे उन दोनों को अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब नेफा फोल्ड करना है। तो 2 इंच पे हमने जो मार्किंग की है उतना हम नेफा बना लेंगे और इस तरह से फोल्ड किया नेफा को। पूरा एक बराबर का नेफा रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी हम सिलाई लगाने से पहले इस नेफा को फोल्ड करके पिनअप कर लेंगे और उसके ऊपर फिर सिलाई लगा लेंगे। इससे थोड़ा सिलाई लगाना इजी हो जाता है। बस अब हम पोंचे वाली सिलाई भी लगा लेंगे। तो हम ये स्टार्टिंग पोंचे से ही करेंगे। पोंचे के ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से मोड़ के इसको ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हुए दूसरे पोंचे तक ले जाएंगे ये सिलाई। अब नेफे में इलास्टिक डालने के लिए यहाँ पे इलास्टिक लिया है। तो जितनी भी हमारी वेस्ट है उससे 5 इंच कम हम इलास्टिक रखते हैं। तो 5 इंच कम इलास्टिक रख लीजिए या फिर वेस्ट के अकॉर्डिंग अपने इलास्टिक की मेज़रमेंट ले लिए कि हमें टाइट इलास्टिक चाहिए, तो उस हिसाब से भी हम कट करके इसमें इलास्टिक फिल कर सकते हैं। अब इलास्टिक को भी आपस में जॉइन कर दिया सिलाई लगा के और जहाँ से हमने इलास्टिक को फिल किया था नेफा में वहाँ पे भी हमने सिलाई लगा दी। 1.5 मीटर फैब्रिक में हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है। और ये जो हमारा पोंचा है ये हमने लाइनिंग को हमने पोंचे से 1/2 इंच ऊपर रखा है और यहाँ पे मैं सेंटर में जो सिलाई लगाते हैं वो मैं नहीं लगाती हूँ कि इसमें जो है प्लेट्स थोड़ी सी एडजस्ट करनी हो तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। 40 इंच के साइज़ तक हम 1.5 मीटर में ये प्लाज़ो बना सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर का अगर साइज़ है तो
ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा इतने फैब्रिक में। 140 रुपीज़ पर मीटर ये मेरे को फैब्रिक मिला है और 60 रुपीज़ की इसमें लाइनिंग लगी है, तो टोटल जो है 280 रुपीज़ में ये प्लाज़ो बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि प्लाज़ो बनाना कितना इजी है और कितनी जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।